इस वक्त की बड़ी खबर, दक्षिणी लेबनान में इजराइल ने बड़ा हमला किया है। बिंत जबेल में आईडीएफ ने भीषण बमबारी की है। इजराइल के हमले में 4 लोग मारे गए हैं। बीते 100 घंटे से इजराइल और हिजबुल्लाह के आसमानी प्रहार से दहल रहा है। उत्तरी इजराइल के कई शहर बारूदी धमाके से सुलग रहे हैं। मगर इसी बीच आज सुबह हिजबुल्लाह ने पहली बार तल अवीव पर मिसाइलों से धावा बोला। जानते हैं, हिज्ब के बैलिस्टिक ब्रह्मास्त्र के टारगेट पर तल अवीव के रिहायशी इलाके नहीं बल्कि मोसाद का हेडक्वार्टर था। हालांकि इजरायली डिफेंस ने हिज्ब की बैलिस्टिक मिसाइल को इंटरसेप्ट करने का दावा किया, लेकिन अगर ये मिसाइल तल अवीव को हिट करती तो कितना विनाश होता, देखिए इस रिपोर्ट में। अब तक हिजबुल्ला उत्तरी इजराइल पर रॉकेट बरसा रहा था। हाइफा, जूडिया, सामारिया, हदेरा और एकर जैसे इलाकों पर ड्रोन और मिसाइलों से ताबड़तोड़ प्रहार कर रहा था। मगर आज पहली बार हिजबुल्ला ने इजराइल की राजधानी तेल अवीव पर आसमानी प्रहार किया। रॉकेट के साथ साथ बैलिस्टिक मिसाइल से तेल अवीव के आसमान में गदर मचाया। मीडिया रिपोर्ट्स में जो खबरें सामने आ रही हैं उसके मुताबिक बीती रात से सुबह तक हिजबुल्लाह ने उत्तरी इजराइल पर 300 से ज्यादा रॉकेट से हमला किया। हिजबुल्लाह ने फादी 3 रॉकेट से इजराइल में तबाही मचाई। तेल अवीव पर कदर 1 बैलिस्टिक मिसाइल से अटैक किया। दावा है कि हिज्ब ने मोसाद के हेडक्वार्टर पर बैलिस्टिक मिसाइल दागी। हालांकि इजराइल ने गुश्तदन इलाके में मिसाइल को इंटरसेप्ट किया। डेविड स्लिंग डिफेंस सिस्टम से कदर 1 मिसाइल को मार गिराया। आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि जिस वक्त इजरायली डिफेंस ने मिसाइल को इंटरसेप्ट किया, जिस वक्त मिसाइल को आसमान में हिट किया, उस दौरान एक विमान आसमान से गुजरता दिखाई दिया। जरा सोचिए, अगर इजरायली डिफेंस डेविड स्लिंग से थोड़ी सी भी चूक होती, अगर हिज्ब की मिसाइल कदर 1 टारगेट से पहले विमान से टकरा जाती तो तबाही और भीषण नरसंहार का मंजर और भी ज्यादा भयावह होता। हालांकि वक्त रहते इजरायली डिफेंस ने हिजबुल्लाह के बड़े मिसाइल अटैक को नाकाम कर दिया। मगर यकीन मानिए, अगर हिजबुल्लाह की कदर 1 मिसाइल तेल अवीव पर गिरती, अगर मोसाद के हेडक्वार्टर को हिट करती, तो तेल अवीव में कई किलोमीटर तक तबाही और विस्फोटक कोहरा मच सकता था। आखिर कैसे, ये भी जान लीजिए। इजराइल की राजधानी तेल अवीव पर पहली बार हिजबुल्लाह ने जिस बैलिस्टिक मिसाइल से हमला किया उसका नाम कदर 1 है। आपको बता दें कि कदर 1 एक मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है जो मैक 5 यानी 6174 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ान भरती है, टारगेट को हिट करती है। इस मिसाइल की मारक क्षमता करीब 1350 किलोमीटर तक है। इतना ही नहीं, कदर 1 बैलिस्टिक मिसाइल 1000 किलो तक के विस्फोटक ले जाने में सक्षम है। सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात यह है कि ईरान की शहाब 3 मिसाइल के अपग्रेडेड वर्जन यानी कदर 1 को नॉर्थ कोरिया मिसाइलों के डिजाइन में तैयार किया गया है। लेबनान के
तो क्या मिडिल ईस्ट की जंग में अब विदेशी और मॉडिफाइड हथियारों का इस्तेमाल शुरू हो चुका है? क्योंकि कुछ रोज पहले हिजबुल्लाह ने रूस के Tu-143 जेट रेकॉन ड्रोन को T-3 क्रूज मिसाइल बनाया और फिर धड़ल्ले से इसका इस्तेमाल उत्तरी इजराइल के रिहायशी इलाकों पर किया। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि कदर 1 मिसाइल से हिजबुल्लाह ने मोसाद के हेडक्वार्टर को ही क्यों निशाना बनाया? आखिर इसके पीछे का मकसद क्या था? तो आपको बता दें, असल में हिजबुल्लाह का टारगेट इजराइल की 8200 यूनिट के हेडक्वार्टर को तबाह करना था, क्योंकि इजराइल की 8200 यूनिट ने ही चंद दिनों पहले ऑपरेशन बीपर का प्लान तैयार किया और इसे अंजाम तक पहुंचाया। दरअसल इजराइल की यूनिट 8200 को सबसे बड़े चैलेंज दिए जाते हैं और इसीलिए इसमें सबसे बेहतरीन जवानों की तैनाती होती है। यूनिट 8200 इजराइल की टॉप सीक्रेट साइबर वॉरफेयर यूनिट है। यह दुनिया भर से इंटेलिजेंस जुटाने का काम करती है। इसे इजराइल का अर्ली वार्निंग सिस्टम कहा जाता है। तकनीकी प्रतियोगिताओं के टॉपर्स को इस यूनिट में रखा जाता है। ये दुनिया के सबसे बेहतरीन टेक प्रोफेशनल्स होते हैं। इजराइल की इस यूनिट के बारे में कहा जाता है कि यहां करियर लंबा नहीं चलता। तकनीक में पिछड़ते लोगों को हटाकर यंग माइंड, ब्राइट माइंड युवाओं की तैनाती होती रहती है। इजराइल की इस यूनिट ने कई बड़े ऑपरेशंस को अंजाम दिया है और इनमें सबसे ऐतिहासिक ऑपरेशन था ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को ठप कर देना। बस इजराइल से ऑपरेशन बीपर का इंतकाम लेने के लिए हिजबुल्लाह ने तेल अवीव में मौजूद यूनिट 8200 के मुख्यालय को तबाह करने का प्लान बनाया, मगर वो नाकाम रह गया। इस हमले के बाद इजराइल के पीएम नेतन्याहू ने हिजबुल्लाह को चेतावनी भी दी। एक तरफ नेतन्याहू ने लेबनान के लोगों से हिजबुल्लाह की मदद ना करने की अपील की, तो वहीं इजराइल की तर्ज पर हिज्ब ने भी उत्तरी इजराइल के लोगों से अपना घर छोड़कर सुरक्षित जगहों पर जाने का अल्टीमेटम दिया, ठीक वैसे ही जैसे गाजा में इजराइल करता था। मतलब ये कि अब हिजबुल्लाह इजराइल के संपूर्ण विनाश के लिए आमादा हो चुका है। इसी बीच खबरें यह भी सामने आ रही हैं कि जल्द इजराइल के खिलाफ प्रॉक्सी संगठन भी मोर्चा खोलने वाले हैं। ऐसे में यह देखना होगा कि चारों तरफ से घिरा इजराइल कैसे हिजबुल्लाह और प्रॉक्सी के बारूदी चक्रव्यूह को तोड़ता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9, भारतवर्ष।